हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ देव यादव फ्रॉम देव यादव ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज मैं मोस्ट आईएमपी जो क्वेश्चंस है उसका पार्ट 3 लेकर आया हूं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इंग्लिश से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कलेक्टिव नाउन वर्ड। सो यू कैन सी द वर्ड टीम इज रिलेटेड टू कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड चाइल्ड। चाइल्ड का प्लूरल हो जाएगा बच्चों चिल्ड्रन। आंसर नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ न्यूचर जेंडर नाउन। न्यूचर जेंडर नाउन, अ नाउन डजंट हैव जेंडर। सो आंसर विल बी बच्चों बुक। क्या रहेगा? बुक इज रिलेटेड टू न्यूचर जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, which of the following is a possessive pronoun। so answer will be possessive pronoun, अधिकार सूचक सर्वनाम। आंसर will be his। next question, which of the following sentences uses an adjective correctly। she runs quickly, no, there will be no adjective, this is adverb quickly। she is a quick runner, this is wrong sentence। she runs quick, वह तेज दौड़ती है। so the answer will be C। she runs quick। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट यूजेस द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव। सो आंसर विल बी ही इज द टॉलेस्ट इन द क्लास। क्लास वह सबसे ऊंचा है। सो आंसर विल बी आंसर नंबर बी। सुपरलेटिव डिग्री में होता है सभी में जब तुलना की जाता है सर्वोत्तम अवस्था में, तो वहाँ पे हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजेस द आर्टिकल करेक्टली। सो द आंसर विल बी इन दिस सेंटेंसेस, सी इज अ ऑनेस्ट पर्सन, नो, दिस इज रॉन्ग सेंटेंस। आई हैव एन अम्ब्रेला, यस। एन यूज़ करेंगे बच्चों बिफोर अम्ब्रेला, बिकॉज अम्ब्रेला द वर्ड इज रिटन विथ स्वर, है ना। स्वर मतलब वॉवेल कॉन्सन वॉवेल प्रोनाउंसिएशन वर्ड, ये है अम्ब्रेला। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस इन द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको पता है वास या वर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। मेन वर्ब इज ऑलवेज रिटन विथ आईएनजी फॉर्म। दे वर वॉचिंग अ मूवी, वे क्या देख रहे थे? मूवी देख रहे थे। वॉइस से क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इन द पेसिव वॉइस। पेसिव वॉइस में कौन सेंटेंस लिखा गया बच्चों? द आंसर विल बी द लेसन वाज एक्सप्लेन बाय द टीचर, यस, पेसिव वॉइस, यस, द लेसन वाज एक्सप्लेन बाय द टीचर। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, चूज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू रिपोर्टेड स्पीच। ओके, चलिए नरेशन के क्वेश्चन है। ही सैड, उसने कहा, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूँ। इसको आप चेंज करोगे, सो आंसर विल बी ही सैड दैट ही वॉज गोइंग टू द मार्केट। आंसर नंबर ए। ओके, दैट कंजंक्शन यूज़ किया जाता है और ये रिपोर्टेड स्पीच बदल जाएगा ही वॉज गोइंग टू मार्केट, क्योंकि आपको बताना रहता है ना। ही सैड, उसने कहा, आई एम गोइंग टू मार्केट, ये जो है डायरेक्ट स्पीच में कही गई सेंटेंस है, उसको इनडायरेक्ट बदलना है ना। किसी की बात को बदल कर बोलना ही नरेशन कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब में बच्चों क्या में आंसर मिला जाता है, तो आंसर आएगा ईट। आई ईट मैंगो, मैं आम खाता हूँ। जैसे आप बोलोगे आई ईट, मैं खाता हूँ, क्या खाता हूँ? आम खाता हूँ, मुझे बताना पड़ेगा। सो ये ईट हो गया बताने वाला। क्या में आंसर आता है ना, वो आपको आंसर देना रहता है ट्रांजिटिव वर्ब में। और क्या में आंसर नहीं आता, जैसे स्लीप, रन, अराइव, बात, रैनिंग, ये वर्ड जो है इन ट्रांजिटिव वर्ब के एग्जाम्पल्स होते हैं, क्योंकि ये क्या में आंसर नहीं देते हैं। जैसे आई रीड बोलने से बहुत सारे पढ़ने की चीज़ होता है, तो आपको बताना पड़ेगा मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, है ना। आई रीड अ बुक, सो रीड इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट मॉडल वर्ब से क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्टली यूजेस अ मॉडल वर्ब। सो आंसर विल बी बच्चों आंसर नंबर सी करेक्ट रहेगा। दे शुड स्टडी फॉर द एग्जामिनेशन, एग्जाम, उन्हें पढ़ना चाहिए परीक्षा के लिए। चाहिए के सेंस में हम लगाते हैं शुड का इस्तेमाल। बाकी सेंटेंसेस रॉन्ग है।
विच आर द फॉलोइंग प्रीपोजिशंस इज यूज करेक्टली। चलिए देखते हैं बच्चों। द कैट इज अंडर द टेबल, बिल्ली किसके नीचे है, टेबल के नीचे है। दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। बाकी सब रॉन्ग है, रॉन्ग प्रीपोजिशन यूज़ किया गया है वहाँ पे। इन टेनिस नहीं रहेगा। सी इज़ गुड एट टेनिस ऐसा बोल सकते हैं। कंजंक्शन देखिए, विच ऑफ द कंजंक्शन इज यूज करेक्टली इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आई विल गो इफ़ यू विल गो, मैं जाऊँगा यदि आप भी जाएंगे तो आंसर विल बी ए। बाकी करेक्ट नहीं है। आई विल गो बट यू विल गो। बट जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है ये जो है अपोजिट, जब पहले क्लास में जो बात कही उसके अपोजिट दूसरे में होता है। तो वहाँ पे जैसे आई वांट टू गो टू द आगरा, मैं आगरा जाना चाहता हूँ बट आई डोंट हैव मनी। तो इस तरह आप पहले सेंटेंस में जाने का बात हो रहा है लेकिन आपके पास पैसे नहीं, तो बट का इस्तेमाल करना। अगला है बच्चों आई विल गो एंड यू विल गो, ये भी करेक्ट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन एग्जाम्पल। सो आंसर विल बी हैप्पीनेस, है ना। नाउन 5 प्रकार के होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन लास्ट होता है जिसमें हम महसूस करने वाले वर्ड्स को यूज़ करते हैं। प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस यूजिंग अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ ऐसा फॉलो किया जाता है रिफ्लेक्सिव में। निजवाचक सर्वनाम बोला जाता है तो सी डी टी देम सेल्फ ये तो नहीं रहेगा, हर सेल्फ होना था तब करेक्ट होता। ही लुक्ड एट हिम सेल्फ इन द मिरर, उसने मिरर पर देखकर अपने आप पर क्या किया, है ना, देखा, मिरर से देखा अपने आप को, ऐसा बोल रहा है। ही लुक्ड एट हिमसेल्फ, स्वयं को देखा। इन द मिरर, मिरर में स्वयं को देखा। दिस इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजेस एन एडजेक्टिव इन द कंपेरेटिव डिग्री। कंपेरेटिव डिग्री में दो वस्तुओं में या दो व्यक्तियों में तुलना किया जाता है। तो आंसर देखिए जिसमें देन फॉलो किया जाता है। सी इज़ मोर इंटेलिजेंट देन हिम, दिस इज़ द करेक्ट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर, है ना। यहाँ पे करेक्ट यूज़ किया गया कंपेरेटिव डिग्री, करेक्ट सेंटेंस वही है, आंसर नंबर बी। सी इज़ मोर इंटेलिजेंट देन हिम, वह उनसे ज़्यादा बुद्धिमान है। विच आर द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इन द एक्टिव वॉइस सेंटेंस। एक्टिव वॉइस सेंटेंस में बाई फॉलो नहीं किया जाता है, पेसी में फॉलो किया जाता है। तो आंसर रहेगा द बॉय इज प्लेइंग फुटबॉल, लड़का क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। सो दिस इज द राइट आंसर, आंसर नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इन द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बच्चों फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखा गया है विल हैव, शैल हैव इस्तेमाल करते हैं। सी विल हैव फिनिश हर वर्क बाई 5 PM, आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, विच सेंटेंस यूजेस अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो होता है ना बच्चों, इतने होते हैं, जैसे इसको शॉर्ट में आप याद कर सकते हो। फेन बॉयज़, फेन बॉयज़, एफ से होता है फॉर, ए से होता है एंड, और एन से होता है नॉर, और बी से होता है बट, और बी से होता है बट, ओ से होता है और, एस से होता है शो, और वाई से होता है येट। ठीक है, तो फेन वॉइस ऐसे आप 7 कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये आपको याद रखना है। तो चले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किस में यूज़ किया गया है। आई लाइक टी एंड अ कॉफ़ी, यस दिस इज़ द राइट आंसर, आंसर नंबर बी। आई लाइक टी एंड आई लाइक कॉफ़ी, मैं चाय और कॉफ़ी पसंद करता हूँ, और के सेंस में। चलिए हिंदी के क्वेश्चन बच्चों देखिए। निम्नलिखित में कौन सी संज्ञा का उदाहरण है। तो आंसर आएगा संज्ञा, किसी व्यक्ति स्थान वस्तु का नाम संज्ञा कहलाता है। राम इज अ नाउन वर्ड, संज्ञा वर्ड। सर्वनाम से है, तुम किस प्रकार का सर्वनाम है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, सेकंड पर्सन, है ना, द्वितीय पर्सन में आएगा, सेकंड पर्सन द्वितीय पुरुष में आता है तुम, तुम्हारा। विशेषण, लाल शब्द किस प्रकार का विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। फिलहाल तो आपको देना है रंगवाचक विशेषण। अगला है खाना शब्द किस प्रकार की क्रिया कहलाएगा। खाना को हम क्या करते हैं, खाते हैं ना, तो यहाँ कर्म क्रिया कहलाएगा। नेक्स्ट बच्चों, तेजी से दौड़ना में तेजी किसे दर्शाता है। तेजी से दौड़ना कैसे, तेजी से, क्रिया विशेषण को दर्शाता है। दौड़ने की रीति को दर्शाता है, तो क्रिया विशेषण है। क्रिया की विशेषता बताता है वो क्रिया विशेषण। अगला है नट नटिया में कौन सा रस व्यक्त होता है। श्रृंगार रस रहेगा बच्चों, श्रृंगार रस, जिसमें ज़्यादातर 2 प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो नट नटिया इससे रिलेटेड है। अगला है अलंकार संबंधित प्रश्न है। तुम मुस्कुराओ तो फूल भी खिल जाते हैं में कौन सा अलंकार है। रूपक अलंकार है बच्चों, आंसर नंबर बी, रूपक अलंकार। ठीक है, यहाँ पे किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी और व्यक्ति या वस्तु से किया जाता है ना। तो इसी प्रकार है, तुम मुस्कुराओ तो फूल भी खिल जाते हैं। अगर आप मुस्कुराते हो तो क्या हो जा रहा है, फूल खिल जा रहे हैं। तो यहाँ पे रूपक अलंकार है।
जब उपमेय उपमान का आरोप किया जाए, ऐसा भी इसकी परिभाषा होती है। शब्दों का अर्थ कहलाता है, अर्थ ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अर्थ। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट, वाक्य से संबंधित प्रश्न है। वह स्कूल जाता है में कौन सा वाक्य है? घोषित वाक्य है। वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाता है रहता तो प्रश्नवाचक, वह स्कूल नहीं जाता है तो नकारात्मक वाक्य। ठीक है। मुक्तक काव्य किस प्रकार का छंद का उदाहरण है? मुक्तक काव्य गीत वगैरह शामिल होते हैं, तो आंसर नंबर ए आएगा। संधि राजभवन शब्द में कौन सी संधि है? राजधन भवन। आंसर आएगा व्यंजन संधि है। ठीक है। समास से संबंधित प्रश्न है। विद्यालय शब्द किस प्रकार का समास है? विद्या के लिए आलय अगर आप करोगे तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा आ जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष समास। विद्या के लिए आलय अगर इसका समास विग्रह करोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अक्षर संबंधित। आ जो है स्वर वर्ण है, 11 स्वर वर्ण है हिंदी में। आ ई आ उ री ए ऐ ओ औ। अम और आ, अम अनुस्वार है, आहा विसर्ग है। यह आपको याद रखना है बच्चों। नेक्स्ट, मुहावरे से संबंधित प्रश्न। आंखों में धूल झोंकना मतलब होता है धोखा देना। आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। आंसर नंबर ए। लोकोक्ति संबंधित प्रश्न। नदी के साथ बहने का अर्थ होता है दूसरों की नकल। कौन शब्द से संबंधित प्रश्न है? सूरज का विलोम हो जाएगा बच्चों, सूरज का विलोम हो जाएगा चांद। सूरज का विलोम चांद हो जाएगा। नेक्स्ट, पर्यायवाची शब्द से संबंधित प्रश्न है। जल्दी का पर्यायवाची शब्द होता है शीघ्र। शीघ्र हो जाएगा बच्चों। और उपसर्ग से संबंधित प्रश्न। उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगने वाले शब्द उपसर्ग कहलाते हैं। अधि उपसर्ग होगा अधिकार में। प्रत्यय, गौरवमयी शब्द में प्रत्यय है मई। प्रत्यय हमेशा किसी शब्द के पीछे लगाया जाता है, तो मई प्रत्यय है इसमें। संज्ञा सर्वनाम संबंधित प्रश्न है। वह मेरी बहन है, वह किसका उदाहरण है? वह जो है सर्वनाम का उदाहरण है। किसी संज्ञा सर्वनाम के संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने शब्द को सर्वनाम कहते हैं। क्रिया विशेषण से संबंधित प्रश्न है। वह तेजी से दौड़ा। दौड़ा कैसे? तेजी से। तो तेजी वर्ड क्या है? क्रिया विशेषण है। तेजी शब्द क्रिया विशेषण है। उठना का विलोम शब्द है गिराना, है ना। उठाना का हो जाएगा, उठाना का विलोम शब्द गिराना। आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कठिन का पर्यायवाची हो जाएगा। कठिन का पर्यायवाची होता है मुश्किल। आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, वह जल्दी दौड़ा में कौन सा वाक्य है? जल्दी दौड़ा। दौड़ा कैसे? जल्दी क्रिया वाक्य है दौड़ा। संधि का मतलब क्या है? संधि शब्दों के मिलन की प्रक्रिया ही संधि कहलाता है ना। दो उपसर्गों वाक्यों का निर्माण विश्लेषण शब्दों का मिलन ही कहलाएगा, है ना। दो स्वरों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, हालांकि स्वर के मिलने से संधि बनता है। चलिए अगला है मुहावरे संबंधित प्रश्न। बातों को हवा में उड़ा देना का अर्थ होता है बातों को नकारना। बातों को नकारना, ये हो जाएगा बच्चों आंसर नंबर बी। नेक्स्ट हो जाएगा छंद से संबंधित प्रश्न। छंद क्या होता है? छंद कविता की लय होता है। कविता की लय को ही छंद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये छत्तीसगढ़ी से संबंधित प्रश्न है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आवास का क्या नाम है? तो आंसर आ जाएगा बच्चों करुणा। आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के आवास का क्या नाम रखा गया है? करुणा। सही आंसर देना ना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के आवास का नाम करुणा है। ठीक है। और आपको और बताना चाहूँगा, विधायक विश्राम गृह का नाम है संगवारी। ठीक है। छत्तीसगढ़ में कितने संभाग है? 5 संभाग है। रायपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर। कितने राष्ट्रीय उद्यान है बच्चों? 3 राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बोलोगे तो गुरु घासीदास। क्या आएगा? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। सबसे छोटा पूछेंगे तो आपको देना है कांगेर घाटी। कांगेर गा लगाना। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? 11। सबसे बड़ा पूछेंगे ना बच्चों तो तमोर पिंगला। क्या बोलना है? तमोर पिंगला। सूरजपुर, तमोर पिंगला, बलरामपुर, सूरजपुर। और सबसे छोटा बोलने से बादलखोल, ये जसपुर में है। सबसे छोटा अभ्यारण्य बोलेंगे तो जसपुर में है बादलखोल। 11 वन्य जीव अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? दक्षिण कोसल। यस करेक्ट। स्थापना के आधार पर छत्तीसगढ़ का भारत के राज्यों में क्रम है 26वां।
छत्तीसगढ़ में आर्यों का साम्राज्य किस काल में था? वैदिक काल में। छत्तीसगढ़ का सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन किया छत्तीसगढ़ पर? कलचिरियों ने। हाँ, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचित क्षेत्र है? 11 लोकसभा सीटें हैं बच्चों। सभी बच्चों को याद रखना, हर बार पूछा जाता है। 90 विधानसभा सीटें हैं, 5 राज्यसभा सीटें हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? संवेदना। ठीक है, छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नाम है संवेदना। ठीक है, मिनी माता भी बोला जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य भारत के नक्शे में किस जीव के समान दिखता है? समुद्री घोड़ा। छत्तीसगढ़ के राज्य पशु का नाम है जंगली भैंसा, वाइल्ड बफिलो। छत्तीसगढ़ का राज्य पक्षी का नाम है पहाड़ी मैना। और राजकीय फूल है गेंदा, जिसका साइंटिफिक नेम है राइनोकोस्टिलिसिस गेंगिटिया। छत्तीसगढ़ का राज्य का राजकीय वृक्ष है साल। छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय भाषा हिंदी। छत्तीसगढ़ी बिल्कुल नहीं देना है, छत्तीसगढ़ी को भाषा का दर्जा नहीं मिला है अभी। छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रतीक चिन्ह की आकृति है गोलाकार। छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत है अरपा पैरी की धार, रचयिता है श्री नरेंद्र देव वर्मा। छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल है 1,35,192। मातृ राज्य है मध्य प्रदेश बच्चों। और छत्तीसगढ़ की जो प्रतीक चिन्ह गोलाकार है उसमें धान की बालियां हैं, याद रखिएगा। आधिकारिक दस्तावेज में छत्तीसगढ़ शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था 1795 में। क्षेत्रफल है 1,35,192। गठन हुआ था छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर 2000 को। राजधानी है रायपुर। सबसे बड़ा जिला है बस्तर। छत्तीसगढ़ की सीमाएं किन राज्यों से मिलते हैं? ये 6 राज्यों से मिलती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना। ठीक है, छत्तीसगढ़ का कभी कभी 7 दिया जाता है, 7 दे देना। अगर 6 नहीं दे रहेगा ऑप्शन 7 दे देना। आंध्र प्रदेश भी कभी थोड़ा सा टच करती है बीजापुर को, तो 7 दे सकते हैं, 7 ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें 6 दिया है, 7 आप लोग दीजिएगा। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? रायपुर। छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी कौन सी है? महानदी। ग्रीष्मकाल में छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान है चांपा, जांजगीर चांपा, सबसे ज़्यादा गर्मी वहीं रहती है। और सबसे ठंडा स्थान है अंबिकापुर। आकार, हाँ, छत्तीसगढ़ के आकार की तुलना किस देश से की जा सकती है? ग्रीस। 1,31,957 वर्ग किलोमीटर है ग्रीस का। प्रमुख कृषि है धान। यहाँ प्रमुख उद्योग है, प्रमुख स्थान है कोयला, लौह, डोलोमाइट जैसे खनिज का अग्रणी उत्पादक है छत्तीसगढ़। सबसे बड़ा कोयला का भंडार है कोरिया में। छत्तीसगढ़ में किस खनिज का उत्पादन सबसे अधिक होता है? कोयला, लोहा। कोयला के बाद लोहा आ जाएगा। छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? 80%। छत्तीसगढ़ में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बस्तर दशहरा। राजिम मेला किस राज्य में मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में पारंपरिक तीज का त्यौहार कहा जाता है उसे हरेली तीज। तीज का त्यौहार, तीज हालांकि हरेली के बाद ही होता है तीज। ठीक है, हरेली त्यौहार पहले त्यौहार होता है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कौन सा प्रमुख आदिवासी त्यौहार मनाया जाता है? माघी पूर्णिमा। छत्तीसगढ़ में दीपावली के समय कौन सा पारंपरिक उत्सव मनाया जाता है? बस्तर दशहरा। छत्तीसगढ़ में कौन सा प्रमुख उत्सव पूजा की जाती है जो कृषि संबंधित है? हरेली, है ना, लौह से बने हुए औजार, उनकी हम पूजा करते हैं। प्रसिद्ध लोहरी उत्सव किस समय मनाया जाता है? माघ माह में। छत्तीसगढ़ में किस पर्व को नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? बसंत पंचमी। और छत्तीसगढ़ में कौन सा प्रमुख आदिवासी पर्व मनाया जाता है जिसे धन की पूजा भी कहा जाता है? तिहार, तिहार बोलते हैं। चलिए अब बच्चों सामाजिक विज्ञान के कुछ प्रश्न है। भारत का संविधान कब लागू हुआ? सभी बच्चों को पता है, 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, ये अडॉप्टेड किया गया था, लागू किया गया था। स्वतंत्रता संग्राम का पहला प्रमुख आंदोलन कौन सा था? है ना, विच वॉज द फर्स्ट मेजर मूवमेंट ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल? 1857 का विद्रोह, 1857 की क्रांति, है ना, विद्रोह, यहाँ ये सबसे पहला है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की थी? तो आंसर आएगा चंपारण, बिहार के चंपारण से, है ना। वेयर डिड महात्मा गांधी फर्स्ट स्टार्ट सत्याग्रह? चंपारण। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर आएगा जवाहरलाल नेहरू। सबसे बड़ी जाति भारत में है अनुसूचित जाति, ओबीसी, स्वर्ण, मुस्लिम। बच्चों आंसर आएगा ओबीसी। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? आंसर आएगा पिंगली वेंकैया। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी?
तो बच्चों आंसर आएगा भारत रत्न, हाँ एक बार टिक लगा लीजिए, इसका आंसर आएगा 26 जनवरी 1950। और अगला है 1857 की क्रांति से विद्रोह हुआ था सबसे पहले भारत में। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत किए थे चंपारण से। कहाँ से? चंपारण से। एक मिनट, चंपारण, और हाँ इसमें आ जाएगा चंपारण। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन थे? तो आंसर आ जाएगा बच्चों जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत में सबसे बड़ी जाति हो जाएगी, जहाँ तक बात है ओबीसी होना चाहिए बच्चों। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? तो आंसर आएगा, डिजाइन किया था राष्ट्रीय ध्वज को, एक मिनट बच्चों, हाँ भारत के राष्ट्रीय ध्वज को पिंगली वेंकैया नामक व्यक्ति ने डिजाइन किए थे, ये आपको याद रखना है। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1954 में, ठीक है। भारत रत्न सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत देश का। भारतीय संघ में राज्यों की संख्या वर्तमान में है बच्चों 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में किस वर्ष की जनगणना सबसे हालिया है? अभी वर्तमान में जनगणना है वो कौन से वर्ष की है? 2011। तो आंसर आएगा 2011 की जनगणना अभी चल रही है, सेंसस। भारत में किस घटना ने नमक सत्याग्रह को प्रेरित किया था? तो आंसर आ जाएगा बच्चों दांडी मार्च। कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा बनाती है? तो आंसर आ जाएगा बच्चों ब्रह्मपुत्र रिवर। माउंट एवरेस्ट किस महाद्वीप में स्थित है? तो आंसर आ जाएगा बच्चों एशिया महाद्वीप में है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो आंसर आ जाएगा बच्चों आज़ाद हिंद फौज। महात्मा गांधी का दांडी मार्च किस उद्देश्य से किया गया था? तो दांडी मार्च जो हुआ था वो नमक कानून का विरोध। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। आंसर आएगा बच्चों 2005 में इसका स्थापना किया गया था। सबसे बड़ा लोकतंत्र विश्व का है वो भारत का है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू किए थे? तो आंसर आ जाएगा स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू किया गया था। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी? तो आंसर आ जाएगा A.O. होम, इसने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए थे। पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? देखिए बच्चों पानीपत की तीनों लड़ाई हुई थी, लेकिन आपके बुक में ये वाली की बात की गई है जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। ये 1556 में ये हुआ था हेमू और अकबर के बीच। ये 1526 में हुआ था मीर कासिम और इब्राहिम लोदी, इनके बीच हुआ था 1526 में। तो ये वाले का आपको याद रखना है 1761 को हेमू और नहीं 1556 को हेमू और अकबर के बीच हुआ था पानीपत नामक स्थान पे। 1761 को याद रखना, ठीक है। क्या नाम 1761 में? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच लड़ाई लड़ी गई थी। तो ठीक है बच्चों, जो मोस्ट IMP क्वेश्चंस हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ जीके और सोशल साइंस से मैंने यहाँ पर आपके सामने लेकर आया, ठीक है बच्चों अभी हम लोग की न्यू क्लास लॉन्च होने वाली है, स्पोकन इंग्लिश की क्लास, जहाँ आपको बेसिक से लेकर आपको हाई लेवल तक पढ़ाया जाएगा बच्चों। मात्र 999 रुपीज़ फीस है और आपको 2 महीने की कोर्स दिया जाएगा सुबह और शाम। यदि आप अपना इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं, यदि आप इंग्लिश में बात करना चाहते हैं तो ज़रूर संपर्क कीजिए बच्चों। आपको अच्छे से सुबह और शाम पढ़ाया जाएगा और जो भी इंग्लिश से संबंधित रोल प्ले होगा उसमें आपको शामिल किया जाएगा। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।